हर्षलक्षण प्रयूषण पर्व में गणेश नगर लालजी पाड़ा वाले दिगंबर जैन के निवासियों को एक लंबे अंतराल के बाद भवन निर्माता ने एक मंदिर श्री आदित्यनाथ दिगंबर जैन मंदिर सिद्धा सिबुक लिंग रोड कांदिवली वेस्ट के निवासी अब प्रतिदिन भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस मंदिर से महिलाओं में भी बड़ा हर्ष है। आशीष पगारिया, राकेश खेड़सिया, कमल दोषी, राजेंद्र चितौड़ा, किंजल शाह, शैलेंद्र खेड़सिया, पद्मावत मीडिया के प्रमुख संपादक पवन जैन, पद्मावत आदि जैन भाइयों का सहयोग रहा। मंदिर निर्माणकर्ता सम्यक चंद्र प्रकाश जैन, धीरज भाई गाड़ा, विकास झंझरिया, देवांश भाई आदि की उपस्थिति रही। जो मंदिर बना है ये आराधना और साराधना के लिए दिया है, श्रद्धा के लिए दिया हुआ है। पूरे जैन समाज का विकास हो, जैन समाज के छोटे छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन करें और श्रद्धा से सब इसकी भक्ति करें। सर, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा दादा के आशीर्वाद से मिली और भक्तों, आपके जैसे जितने भक्त यहाँ पे बैठे हैं, इनकी श्रद्धा से मिली। भगवान और लक्ष्मी जी की आप पर कृपा रही तो क्या आगे आप ऐसे और मंदिर बनाते रहेंगे? भगवान की, अगर दादा की हमारे पे आशीर्वाद रहा तो हमारे हाथों ऐसे कार्य और होते रहेंगे। देखिए, समाज में आज धर्म का बहुत इम्पोर्टेंस है और जब भी मंदिर बनता है इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत श्रद्धा जागरूक होती है, स्पेशली बच्चों में। आज जब बच्चे पैदल चल के जा पाते हैं मंदिर में तो वो रोज़ जा पाते हैं, ऐसे नहीं तो प्रोग्राम बनाना पड़ता है कि आज एक महीना में 20 दिन में एक बार जाएंगे। तो आज बच्चों में श्रद्धा जागरूक इस मंदिरों से ही होती है स्थानीय लोगों के साथ। सर, अभी आप एक शब्द कहा था, हम घर बनाते हैं मंदिर, उसका कारण क्या हुआ बताइए? देखिए, मैं ये बोला था कि हम लोग बिल्डर क्या होता है, बिल्डर मकान बनाते हैं तो उनका जो सोच होता है वो मकान बनाने तक होता है। हम लोग का सोच उसके आगे है कि हम घर बना के दे रहे हैं। तो घर बनाने में क्या होता है कि बहुत सी ऐसे सोच जाती है जो वो घर बनने के लायक बना सकते हैं एक मकान को। सर, इस पूरे आयोजन को लेकर आप क्या कहना है? क्योंकि आप एक युवा हैं और आजकल युवा धर्म से बहुत दूर जाए और आपने एक मंदिर बनने में आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? जय जिनेंद्र, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जितनी खुशी यहाँ पे लोगों को, भक्तों को हो रही है ये मंदिर में भगवान के दर्शन करके, आज उतनी ही खुशी हमें भी है कि हम इस कार्य में जो भी योगदान दे पाए वो हम लोग आज भगवान के आशीर्वाद से दे पाए। तो मुझे, हम सबको बहुत खुशी है कि ये कार्य यहाँ हुआ और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सबसे पहले तो मंदिर का सहयोग तो बाबूजी ने किया, इनकी प्रेरणा थी, इन्होंने बनवाया। फिर बाबूजी का फ़ोन आया, मेरे को बोला कि, तो फिर मैं मंदिर से जुड़ा तो मैं प्रतिदिन जुड़ता गया और धर्म की आराधना ऐसे ही करता रहा। फिर लोग जुड़ते गए और लोगों की जोड़ने की कोशिश की और जुड़ते रहे। आज पूरी समाज साथ में जुड़ गई है, एक धागे में बंधी हुई समाज है हमारे कांदिवली गणेश नगर में जो भी है। आप यहाँ पूरे लगभग आप बोल रहे हैं कि लगभग 200 परिवार यहाँ रहते हैं गणेश नगर में, जो भी तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जब ये मंदिर बन रहा है या बन गया है? ये संदेश है कि मंदिर से जुड़ेंगे तो धर्म कार्य करेंगे तो आगे अच्छा ही काम होगा, हर काम व्यवस्थित होगा और जो दूसरे जो गलत है आदतें वो सब नहीं होती है। धर्म कार्य में रुचि लेते हैं तो ये मेरा मानना। युवा है, बच्चे हैं, सही संस्कार मिलते हैं मंदिर जाने से, सही सोच मिलती है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो आपकी बहुत लोगों ने तारीफ की कि आप लोगों को प्रेरणा देते हैं कि मंदिर में आइए, मंदिर में कैसे प्रतिष्ठा की जाती है, कैसे पूजा की जाती है। तो ये आप कहाँ से सीखे और लोगों को आप क्या सिखाते हैं? नहीं, मैं तो देखो, मुझे सिखाने के लिए किसी का अहम रोल था, मैं तो सीख के नहीं आया था। लेकिन मैं 2001 से मंदिर से जुड़ा था। उसके बाद यहाँ पे जब सिद्धा में मैंने घर लिया, मकान नहीं लिया, घर लिया मैंने, तो यहाँ से जो भी फ्लोरें बनती थी, मैं यहीं साईधाम में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं फ्लोर गिनता था। लेकिन मेरा फ्लोर में मन नहीं लगता था, मेरा मन लगता था मंदिर कब बनेगा। लेकिन जिस दिन भी शिलान्यास हुआ था, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वहाँ पे शिला रखने का मुझे बहुत बड़ा योगदान उसमें मुझे मिला था। जिस दिन शिलान्यास हुआ था उस दिन भी उसमें शिला मैंने रखी थी और उसके बाद से जब से मंदिर का काम शुरू हुआ था तब से मैं सीधा अपनी बिल्डिंग नहीं देखता था, मैं वो मंदिर जी को देखता था कि ये मंदिर यहाँ पे कब बनेगा और कब मेरे प्रभु यहाँ पे आएंगे। क्योंकि मैं तो मंदिर जा पाता था लेकिन यहाँ पे इतने वृद्ध जो भी बूढ़े हैं नहीं जा पाते हैं, उनको लेके दिक्कत होती है चलने में। आज मेरी मम्मी भी है तो वो मंदिर नहीं जा पाती है, लेकिन यहाँ पे मंदिर होने की वजह से कभी मैं नहीं रहता तो मंदिर चले जाती है और सबको यहाँ पे लाभ मिला और उन सबका बहुत बड़ा ये वो है। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं इनको सिखाता हूँ, लेकिन सब प्रभु का आशीर्वाद है और सब अच्छे से चल रहा है। जय जिनेंद्र। ऐसा है कि अभी रील्स बनानी है
तो भगवान के नेतृत्व में भगवान के सामने ऊपर पूजा की रील बनाएं। अभी दूसरी रील बनाने में हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी रील बना के हमें पुण्य अर्जन करना है, तो भगवान के समक्ष ही हमारा काम होगा। रील में तो सब टाइम पास होना है। भगवान जिनवाणी माँ है, जिनवाणी भाग की भक्ति में हमें लीन होना है और कुछ नहीं। महिलाएं जो हैं वो आजकल धर्म में कम और घरेलू वगैरह झगड़े में ज़्यादा रहती हैं और वो बच्चों को मंदिर में लेके नहीं जाती हैं, और आप यहाँ विशेष रोल रहे हैं आपका ये मंदिर में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मंदिरों में अभी तो परिवार में अभी यहाँ तक तो ऐसा नहीं आया। गणेश नगर की समाज अभी आप देख रहे हो पूरी एकता में है। यहाँ भी बच्चा अभी जैन भक्ति में, और पूरी पाठशाला चलती है यहाँ पे। 20 साल से पाठशाला चलती थी। अभी हमें एक मंदिर जिनालय मिल गया यहाँ पे, तो अभी और वो कार्य अच्छे से हो सकता है। और महिलाएं और एक देख रहे हैं महिलाओं को यहाँ पे आप पूरी सभ्यता से रहेंगे और अच्छा भाव रहेगा। महिलाओं का यहाँ पे योगदान अच्छा रहेगा। युवा नेतृत्व में और युवाओं के लिए आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि युवा धर्म से जुड़े और मंदिर में आए, दर्शन करें या किसी भी जाके धर्म में अपना काम करें? जी, ऐसा आयोजन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहता है युवा को जोड़ने में, बुलाने में, उनको धर्म से जोड़ने में। धीरज भाई का, चंद्रप्रकाश भाई का, विशाल भाई का पूरी समाज हृदय से अभिनंदन, स्वागत है। आपने क्या किया है ये आप ही नहीं समझ सकते। पूरी समाज को एक सूत्र में बांधा है आपने, पूरी समाज को एक सूत्र में जोड़ा है। पूरी गणेश यहाँ से 25 से 30 साल से यहाँ पे रहते हैं। एक मंदिर आने से ये पूरी समाज एक हो पाई है, एक इकट्ठा हो पाई है। और ये धर्म लाभ सब जो आपने जिन्होंने आदिनाथ भगवान का जो जिनालय हमारे यहाँ आया है, बहुत अतिशय से महाराज जी ने बताया, इतने अतिशय, इतने मूर्ति में इतनी चमक है उसमें कि हम भी भाव में प्रतिदिन अभिषेक वाले यहाँ पे कितने लोग अभिषेक नहीं करते थे, आज 30 से 35 लोग प्रतिदिन अभिषेक वाले हैं। और दर्शन वाले 100 से 150 परिवार, कम से कम 50-100 परिवार को डेली प्रतिदिन दर्शन वाले। और बच्चे जो दर्शन से छूट जाते थे, दर्शन दूर मंदिर यहाँ शीतला 2-3 किलोमीटर पे, अब वो दर्शन करने का लाभ भी उन बच्चों को मिला। यानी आपने ऐसा काम हुआ इस मंदिर के द्वारा, और बहुत बढ़िया, एकदम बहुत, इसके लिए पूरी समाज आपके आभारी और बहुत, और ऐसे ही आप काम करते रहें। और जो भी काम है आशीष भाई ने अपने सर पे पूरा काम लिया है, मैं तो उनके साथ में साथ कंधा कंधा जो बोलेंगे करते रहेंगे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये अच्छे से। और आशीष भाई सर, सबसे पहले तो मैं खुद महीने में 2-4 बार मंदिर जाता था, ज्यादा जाता नहीं था, पर सर का जयपुर से फोन आया बाबूजी का। बाबूजी ने बोला कि बेटा तेरे को रोज प्रसाद करना है, तेरे को ध्यान रखना है। तो उस दिन से अभी मैं अकेला, फोन आया तो भी कैसे करूं, मेरे को आता जाता कुछ नहीं, अभी मैं कैसे संभालूं। फिर मैंने राजू भाई को फोन किया और बाबूजी ने भी राजू भाई को फोन किया। राजू भाई ने बोला आप आश्वासन दे दो मुंबई में, तब तक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपन दोनों मिलके करेंगे। बोला ठीक है। तो राजू भाई की जोड़ी मिल गई। फिर 7 तारीख को 7 जुलाई को फिर कमल जी कोशी और ये हमारी टीम पूरी मिल गई। तो फिर 7 से 10 लोग हो गए। फिर 7 से 10 होते होते 15 जन तक हम पहुंच के प्रतिदिन अभिषेक करने वाले। तो सबसे पहले तो धर्म लाभ मेरे को ही मिला कि सबसे कम जाने वाला व्यक्ति नहीं था और सबसे ज्यादा जाने वाला व्यक्ति मैं हो गया। और धर्म कार्य ऐसा प्रदूषण करना मैंने कभी मेरे जीवन काल में सोचा नहीं था कि ऐसा प्रदूषण पर्व पूरे एरिया में ऐसा एक सूत्र में बांधूंगा और सबको ऐसा प्रदूषण करवाऊंगा, मैंने कभी मेरे जीवन काल में नहीं सोचा था। पर ये भगवान आदिनाथ की कृपा से ये सब हो गया। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे करूंगा, कहाँ लाऊंगा, किससे बात करूंगा, मूर्ति यहाँ चल प्रतिमा जी लानी है, क्या करना है, सब पर भगवान आदिनाथ की कृपा से एकदम शांतिपूर्वक हर चीज सही समय पर सही काम हो गया। ये सब बाबूजी की कृपा भी है। चंद्रप्रकाश जी जो सम्यक सर के पापा हैं, वो भी मेरे को 2-4 दिन 8-10 दिन में एक बार फोन करते रहते हैं, कैसे चल रहा है, क्या है हाल चाल। सम्यक सर से ज्यादा वो कांटेक्ट में रहते हैं मेरे को, मंदिर के बारे में चर्चा वही करते ज्यादा। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बुलाए थे पर आए नहीं, पर उनको फोन पे बात होती है और वो आते तो बहुत अच्छा लगता हमको भी। और आपका ऐसे मंदिर बनाने का कार्य ऐसे ही करते रहे आगे, जहाँ पे भी प्रोजेक्ट नए आए ऐसे ही धर्म कार्य आप करते रहे, ये हमारी कामना है। और धीरज सर आप यहीं रहते हैं, हमारे पास में रहते हैं। सम्यक सर तो बराला रहते हैं, दूर रहते हैं, पर धीरज सर आप थोड़ा पास में रहते हैं 2-3 किलोमीटर। तो थोड़ा आप हमसे ज्यादा ध्यान हमारा रखना आप। और एक दिन पूजा में सुबह आओ दर्शन करने, आप भी आनंद लो, जरा नाचो 2 मिनट, तो आपको भी लगेगा मैं कभी मेरे जीवन में कभी नाचा नहीं, डांस नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं किया, सीधा साधा जीवन। पर अभी मैं भी नाचने लग गया कि
गणेश नगर वालों ने मेरे को नचा दिया, मैं भी नाचने लग गया साथ साथ से। मैं कभी एक डांस नहीं किया, वो भी डांस करने लग गया। ऐसा तो सर के बारे में सबने कहा है, मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे उनके लिए मैं कुछ बोलूं। और रही बात आशीष भाई की, तो आशीष भाई ने दिल से बहुत मेहनत की है। जब से 7 तारीख से प्रतिमा जी आई है तब से आशीष भाई रोज का 2-3 फोन मुझे करते, बोले राजू भाई कैसे होगा। लेकिन मैंने इनको आश्वासन दिया था कि मैंने कहा कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताना, मैं आऊँगा। लेकिन मैं सीतानाथ भगवान से वहाँ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार बीच में टाइम मिलता है यहाँ आता हूँ, भक्तिभाव से पूजा जो भी होती है करते हैं। और मैं सम्यक सर का, धीरज सर का जो साथ में बदल है, इन सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और वास्तविक कमल जी ने जोशी ने कहा कि यहाँ पे मंदिर की बहुत अति आवश्यकता थी। बहुत से लोगों के दर्शन छूट जाते थे, यहाँ पे दर्शन करने जाते नहीं थे क्योंकि कभी समय लेट हो जाता था, कभी बारिश में ऑटो नहीं मिलते थे, हर जगह परेशानी थी, तो इस वजह से दर्शन नहीं होते थे। आज इनकी वजह से जो दर्शनों का लाभ मिला है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आशीष भाई, राकेश भाई और जो भी हमारे कमल जी जोशी, पवन पत्रकार, जो भी इनका बहुत बहुत नरेश जी, इनने जब भी इनको मैंने बोला, मैंने कहा नरेश जी मैं नहीं जाऊँगा, मैं सीतानाथ मंदिर में जाऊँगा, आप यहाँ पे आदिनाथ मंदिर में जाना। इन्होंने कभी भी ना नहीं बोला कि यदि आप जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन मुझे बोलना, लेकिन मैंने कहा आप ही जाओ। और हमेशा ये बहुत एक्टिव रहते हैं। इन सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम जी। तो ऐसा कोई है नहीं कि मैं कुछ जानकारी रखता हूँ, खाली है भगवान का रोज नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, उससे थोड़ी जानकारी आ गई है। सम्यक सर का, धीरज सर का मैं अभिनंदन करता हूँ। तो इस सिद्धार्थ सेजल ग्रुप से जो ये मंदिर का निर्माण करवाया गया है, उनको खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। देखिए ऐसा है कि आज से 3 साल पहले मैं राकेश जी से बोला था कि यहाँ गणेश नगर की समाज है जो चारकोप मंदिर में जाती है और सीतानाथ मंदिर में जाती है, तो अपन ऐसा कुछ करेंगे, एक दिनों हॉल लेके 10 लक्षण धर्म में पर्युषण पर्व में 10 दिन की आराधना यहाँ हॉल में करें। तो राकेश जी ने बोला कि हाँ आप अगर तैयार हो तो फिर अपन करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि नहीं हो पाया, मगर अभी इस साल इनके जो मंदिर निर्माण के बाद मंदिर की स्थापना हो गई। आदिनाथ भगवान की एकदम कह सकते हैं कि आभा मंडल प्रतिमा जी हैं, उनके आगमन की वजह से सारे लोग एक साथ में एक माला में पिरो दिए गए और एक साथ में पूरा ये समाज बैठा है। गणेश नगर समाज कम से कम लगभग 100 घरों की बस्ती होगी यहाँ पे, और सब लोग है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कभी मंदिर जा नहीं पाते थे। मंदिर जाने का, देव दर्शन करने का सौभाग्य सभी बच्चों को मिला। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मेरे बच्चे हफ्ते में कभी 1-8 बार दर्शन करने के लिए सीतानाथ मंदिर जाते थे। मैं तो प्रतिदिन जाता हूँ, मगर कहने का मतलब वो बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा था। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जी बाजू में, घर के जस्ट बाजू में आने की वजह से, मंदिर की स्थापना वजह से बच्चों को रोज लाभ मिल रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम आरती में भी आते हैं, सुबह अभिषेक के टाइम भी आ जाते हैं, उनको बहुत बहुत लाभ मिला है। आपका खूब खूब धन्यवाद। अपने आगमन में बताया है आपने, तो साक्षात पूरा मंदिर धीरज भाई ने नीचे 3 प्रतिमा तो 5 प्रतिमा विराजमान कराई है। आज मैं नीचे भी रोज देखता हूँ, कम से कम 50-60-70 आदमी रोज दर्शन आप ले रहे हैं। और ऊपर में जो एक आदिनाथ भगवान है, उनका भी कम से कम मैं रोज सवालों से पूजा करता हूँ। मंदिर में 50 आदमी कम से कम रोज के ज्यादा भी आते होंगे, 50 आदमी रोज दर्शन करके अपने लाभ ले रहे हैं और कितने दिन समय दर्शन प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ऐसा पंडित जी मेरे ध्यान में ऐसा है, तो मूर्ति बना के मंदिर बना तो पुण्य का छिटवा ऐसा बिल्डर को मंदिर विराजमान करने वाले को जाता है। जो अपनी तरफ से मंदिर बना के प्रतिमा विराजमान करते हैं, सबका पुण्य का छठवां ऐसा बिल्डर को जिन्होंने मंदिर बनाया है उन परिवारों को हिस्सा जाता है। उन परिवारों को हृदय से बहुत बहुत आभारी है। शब्दों में उनकी विवेचना कर नहीं सकते, पंडित जी ने बोल दिया, लेकिन इन्होंने जो काम करके हम लोग को दिया, पूरा लालजी पड़ा गणेश नगर को एक मंदिर की जरूरत थी। मंदिर के आपने बिल्डिंग के लिए बनाया, बहुत अच्छी बात है, बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में था, लेकिन आपको भी इसका आइडिया नहीं, तो इतने लोग इस मंदिर का दर्शन कर आपने के। सबसे बढ़िया बात है कि मंदिर का गेट बिल्डिंग के बाहर है, इसलिए बाहर वाले भी काफी लोग आपने दिमाग करके नक्शा ऐसा बनाया कि बिल्डिंग के अलावा रोड वाले भी जो दूसरे लोग हैं वो भी लाभ ले सके। ये आपका नक्शा बनाने का जो भी आर्किटेक्ट था या आप थे, आपको भव्य बहुत बहुत नमन। आपने इतना बढ़िया नक्शा बना के इतना बढ़िया मंदिर बनाया। प्लस मंदिर बनाने के बाद में आज बिल्डर मंदिर बना के छोड़कर मंदिर बनाने के बाद भी पूरी जवाबदारी ले रहे हैं। हमको भगवान जी का छत्र लगाना था, हम बोले हम छत्र लगा रहे हैं, हम छत्र वाले का नाम भी हमारे पास आ गया, हम छत्र दे रहे हैं। लेकिन सम्यक सर बोले नहीं, इनके पिताजी बोले नहीं, छत्र महामंडल जो भी मंदिर की स्टार्टिंग डिमांड है वो पूरी करेंगे, आप हमको खाली आदेश दीजिए।
जो भी फोन पे आशीष भाई इनको बोलते हैं, एक फोन पे उनका रिप्लाई आता है और एक फोन पे काम करके देते हैं। जैसे वहाँ पेट होने के पानी की तकलीफ थी, बोला आदमी को वहाँ काल मेमोरी बना, जो भी काम मंदिर का A to Z रहता है निःसंकोच एक फोन में सम्मेद भाई फोन उठाता है। इतने बड़े बिल्डर होकर आशीष भाई का और मेरा दोनों का चौथा सा जब भी फोन गया आज तक ऐसा नहीं है इन्होंने कभी अपना फोन का रिप्लाई दे दिया। इन सब के लिए आपके बहुत पूरी लालजी पाड़ा गणेश नगर समाज आभारी है। हमारे राकेश भाई से नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफिस है 200 कांदीवली वेस्ट प्रशिष्ट पत्र 2024 आपके द्वारा बनाए गए श्री आदिनाथ जिनालय से पूरी समाज में उमंग और उत्साह है। आपके इस धर्म प्रभावना से पूरी समाज भक्तिमय हो गई है। पूरे भक्ति भाव से पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, धर्म का कार्य करते रहे। समस्त लालजी पाड़ा गणेश नगर दिगंबर जैन समाज आपको हृदयपूर्वक नमन करता है। मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मैं भी आऊंगा, पर कुछ कारणवश नहीं आ सके। उनके अंकल संजय जी जो कैलकाटा रहते हैं वो भी यहाँ पे आना चाहते थे, भगवान के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने सामने से बोला आपका प्रोग्राम इतना अच्छा हो रहा है तो मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो जो शेयर करता हूँ वो भी देखते हैं प्रतिदिन, वहाँ पे उनको भी मालूम है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी भगवान के दर्शन करने आऊँ, पर कुछ कारणवश नहीं आ पाए, पर ये हमारे बीच में पधारे हुए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आगे किंजल भाई तो सम्यक जी, धीरज जी, इतने सारे लोग अगर आपको एक एक जन बात करेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा दिगंबर जैन समाज आप लोग को जो कहना चाहता है, हम एक पत्र के द्वारा लेने वाला ये मंदिर जो आपने दिया है तो मैं दंग रह गया इतने अच्छी प्रतिमा के दर्शन करके। और मुझे जो सुखद अनुभूति हुई वो हमारे गोरेगांव में ऐसा ही मंदिर है, बड़ा भव्य मंदिर है जिसमें पारसनाथ भगवान विराजमान है। तो मैंने जब देखा कि ये आदिनाथ भगवान जो बोरीवली में कितने साल से विराजमान प्राचीन प्रतिमा की जो आभा हमें आकर्षित करती है, वही आभा इस सिद्धा सेजल ग्रुप के आदिनाथ भगवान की हमें प्रभावित करती है। तो ऐसे पुण्यशाली जीव, पुण्यशाली उसे नहीं कहते हैं जो पुण्य का उपयोग करता है, उसे पुण्यशाली नहीं कहते हैं। पुण्यशाली उसे कहते हैं जो पुण्य के कार्य करता है और पर जीवों को उसका उपयोग देता है, वो पुण्यशाली जीव है। आपने और मंदिर में दर्शन करके कितने लोगों को न जाने समय दर्शन की प्राप्ति होगी, कितने जीवों को पुण्य की प्राप्ति होगी, वो सब पुण्य आपके खाते में भी जाएगा, क्योंकि इसका परसेंटेज आपको भी जाएगा। तो आप ऐसी बुद्धि बनाए रखिए, जहाँ पर भी जाए ऐसे जिनालय का निर्माण करते रहे। आपको न मालूम आपने क्या किया है, समाज बच्चे आज जो यहाँ बैठे हैं और प्रसन्न बुद्धि से आप सुबह आते तो हम आपको बताते कि यहाँ का नजारा कैसा होता है। चारों ओर क्या युवा, क्या जवान, सभी बच्चे से लेकर सभी धोती दुपट्टे पहनकर जहाँ पर आदिनाथ भगवान की जो स्तुति करने के लिए उद्यत होते हैं, तो वो नजारा ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग हो गया हो। यही स्वर्ग लगता है। और स्वर्ग कहाँ होगा? जहाँ जिनेंद्र भगवान की हमें आराधना करने मिले। और ये आराधना करने का मार्ग आपने प्रशस्त किया है। आप सब यशस्वी हो, चिरकाल तक स्वस्थ हो, निरोगी हो, आपके धन में दिन रात वृद्धि हो और आपका ये कल्याणकारी बुद्धि सदा जागृत है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो स्थानीय आशीष भाई जो इस मंदिर में सबको जोड़ के राकेश भाई, आशीष भाई और हमारे दिलीप भाई आदि सब जोड़े, इन सब को समाज को पूरा जोड़ के ये भव्य प्रतिष्ठा बोल रहा हूँ, ये भव्य कंस्ट्रक्शन पर्व मना रहे हैं। इतने सीधे और इतने अच्छे लोग, सुबह इतना आनंद आ जाता है। सम्यक जी आप यकीनन सुबह आओ, एक बार आपको लगेगा कि कितना आनंद आ रहा है। ये सब इसके कर्ता आप हैं और आपको मैं बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देता हूँ।